पिछले दिनों में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन पे बात किया, पॉइंट के बारे में बात किया, सीमेंस की एडजस्टमेंट की बात की, आईआरएस का भी एडजस्टमेंट का बात कर लिया, ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें बात कर ली। मेंटेनेंस में एक चीज़ पे हम बहुत ध्यान देते हैं और सबको बताने का कोशिश करते हैं, वायलिंग एंड लुब्रिकेशन। क्योंकि आपको जैसा पता है कि हमारा पूरा का पूरा मोटर पॉइंट का जो सिस्टम है उसमें आउटडोर में जितने सारे चीज़ हैं 70-80% चीज़ें जो हैं वो मैकेनिकल हैं, और मैकेनिकल है तो ये पक्का है कि वियर एंड टीयर होगा एंड ऑल्सो फ्रिक्शन उसमें बढ़ेंगे। तो आपको हमको पता है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, आइदर वो बॉडी के मूविंग पार्ट्स हो, आइदर किसी गियर के मूविंग पार्ट्स हो, और किसी इक्विपमेंट के मूविंग पार्ट्स हो, किसी व्हीकल के मूविंग पार्ट्स हो, मूविंग पार्ट्स को हमें स्मूथ बनाना ही है किसी भी कंडीशन में। अगर उसे आप लॉन्ग ड्यूरेबल एंड रिलायबल बनाना चाहते हैं तो, अनएवॉइडेबल फेल्योर को रोकना चाहते हैं तो, अपनी MTBF को बढ़ाना चाहते हैं तो, हाई करना चाहते हैं तो, MTTR को कम करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमारे मोटर पॉइंट में वायलिंग एंड लुब्रिकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, अपनी बाइक की आप कुछ सर्विसिंग मत कराइए, चलेगा, सिर्फ ईयरली उसकी मोबिल चेंज कर दीजिए, इंजन की मोबिल को हर साल बदल ही दीजिए किसी भी कंडीशन में। मे बी आपकी बाइक कभी डिस्टर्ब नहीं देगी, हमें लगता है कि बहुत अधिक डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। उसकी आप फिल्टर को थोड़ी साफ़ करा दीजिए और मोबिल उसमें चेंज कर दीजिए। बाकी और मेंटेनेंस कोई बाइक नहीं मांगता है, हम लोग जो कराते हैं वो ज़बरदस्ती है। तो सिंपल सी चीज़ें मोटर में भी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वाइल टॉपिंग कर रहा है लोग, 100 ml अप्रॉक्स मान के चलिए, 100 to 125 ml ऐसे 30 वाइल नहीं मिलता है मार्केट में। मोबिल जो मिलता है अच्छी क्वालिटी का, इसमें 100 से 125 ml अगर आप वंस इन ए 6 मंथ में डाल दिए, ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, इसकी वाइल ख़राब हुई है नहीं हुई है, मोटर का जो साउंड है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, सारे चीज़ को दरकिनार करते हुए अगर हम पीरियडिकली ये कोशिश खाली करें कि हर एक 6 मंथ में इसमें 100 से 150 ml ऐसे 30 वाइल डाल सकते हैं हम, चाहे जैसे भी डालें, तो पता है हमारी मोटर पॉइंट की 60% जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 60% बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? आपको पता ही है कि हमारा चाहे बॉडी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, उनमें अगर एक बीमारी आएगी यानी एक प्रॉब्लम आएगा तो उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। जैसे इसमें मान लिया जाए हमने वाइल टॉपिंग प्रॉपर नहीं किया, इसके अंदर जो गियर्स हैं, ट्रांसमिशन गियर्स, उसकी जो स्मूथनेस है वो कम हो गई, वियर एंड टीयर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वियर एंड टीयर और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा मोटर पॉइंट पे लोड बढ़ेगा, लोड जैसे ही बढ़ेगा पूरे सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, पूरे सिस्टम पे लोड बढ़ेगा तो इसके वायरिंग कनेक्शन है उसके ऊपर भी लोड बढ़ेंगे, बाकी जितने मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसमें वियर एंड टीयर होंगे ही होंगे। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ जो चीज़ कमज़ोर मिलता जाएगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी में वायरस घुस जाता है, हमारी बॉडी में कुछ परेशानी घुस जाती हैं, तो वो सबसे कमज़ोर पार्ट्स को डैमेज करना शुरू करता है। हमारे इक्विपमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम ट्रांसमिशन असेंबली में है, वायर ट्रांसमिशन असेंबली में हमने नहीं डाला, लेकिन फेल्योर केबल की आनी शुरू हो गई। भाई क्या रिलेशन है, वायर यहाँ नहीं डाले, फेल्योर केबल के आने शुरू हो गए, ग्रुप रिले का कॉन्टैक्ट जलना शुरू हो गया, मोटर पॉइंट की डिक्लचिंग का टाइमिंग वगैरह गड़बड़ हो गई। अब हम ध्यान देंगे मेरा फ्रिक्शन क्लच पे, यानी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ, जड़ इसकी ये है, और बाकी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ देखने लगेंगे। तो हम जो मेन प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो दैट्स मीन्स हम जो मेरा कहने का मतलब था कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ मोटर पॉइंट कि वाइल टॉपिंग ज़रूर करें, जिसके ऊपर में भी हमारा भी अब धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे भी आ रही है, लेकिन पहले मेरा भी यही रहता था, ये सबसे क्या होता है, वाइल टॉपिंग छोड़ो, ग्रीस लगा दो दांत में, यहाँ पे तेल डाल दो, अगले को पता रहता है।
अगर आप रेलवे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं रेलवे सिग्नलिंग के बारे में सब कुछ, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.chandramouleswar.com और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।